नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर के हाहाकार है, चारों तरफ त्राह त्राही है, चीख और चित्कार की आवाज़ें सुनाई दे रही है। परिजन एकदम अपने को लाचार और बेबस पा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े आए हैं 3,15,000 उसने हिला करके रख दिया है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं बची है, न बेड है, न ऑक्सीजन है और न ही इंजेक्शन। सबसे दिक्कत ऑक्सीजन की पैदा हो गई है कि हर राज्य, हर अस्पताल यही कह रहा है कि उसके पास कुछ घंटे के लिए ऑक्सीजन बचा है। इसी बीच में हरियाणा से खबर आई कि जींद के अस्पताल से जो कोरोना वैक्सीन है उसकी बीती रात चोरी हो गई। 120 वायल कोविशील्ड के और 440 वायल जो है कोवैक्सीन के सरकारी अस्पताल से गायब हो गए थे। चोर जो है वो ताला जो लगा था उसको तोड़ करके घुसे थे और फिर उसको ले करके चले गए थे। पुलिस के लिए पहेली बन गया कि आखिरकार चोरों ने जो है ये वैक्सीन की चोरी क्यों की। क्या वो इसे लगाने के लिए ले गए हैं या कोई अस्पताल ले गया है, ये सब अभी चल ही रहा था कि 12 बजे बीती रात चोरी ये हुई थी और दिन के 12 बजे जो सिविल लाइन है वहाँ पे जो चाय का खोखा है और फिर सामने जो है थाना है, वहाँ पे एक बाइक से युवक पहुँचता है और एक थैला पकड़ाता है वहाँ पे चाय वाले को कि इसमें मुंशी का खाना है, से दे देना थाने के अंदर। चाय वाले ने जो है उसको ले लिया और ले जा कर के मुंशी को दे दिया कि आपके लिए कोई खाना दे गया है। जैसे ही बैग को खोला गया उसमें एक सादा पेपर, उलदार जो पेपर होता है, उस पे सॉरी लिखा हुआ था। हमें पता नहीं था कि ये कोरोना वैक्सीन है और ये कह करके वापस कर दिया। अब पुलिस जो इसमें ज़ोर शोर से जांच में जुटी हुई है उसके लिए पहेली बन गया है कि इसे कैसे सुलझाया जाए, कौन हो सकता है। पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं, वहाँ पता चला है कि अस्पताल के ही कर्मचारियों का इसमें हाथ है। कितना सही है कितना गलत है ये तो गिरफ्तारी के बाद पता चलेगा। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि चोर सॉरी कह करके जिस वैक्सीन को लौटा गया है क्या वो काम का बचा है, क्योंकि इसको एक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ऐसे जो ही वायल और ये वैक्सीन होती है, आप 12 घंटे तक या 15 घंटे तक उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ तो फिर वो काम का नहीं हो सकता, हो भी सकता है। तो इसको लेकर के गाइडलाइंस मांगी गई है कि इसको यूज किया जाए कि ना किया जाए, क्योंकि हमारे हिसाब से अब वो यूज करने लायक नहीं बचा होगा। तो आखिरकार चोर ये तो जानता था कि वहाँ पे क्या मिलेगा, क्यों वहाँ गया था। कि बात अब ये आ रही है कि चोर जो है गया था रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसको लेने के लिए और वो उसे मिला नहीं, तो इसी को वो वायल जो है उठा लिया। उसे समझ में आया कि यही रेमडेसिविर है। बाद में उसे पता चला कि ये तो कोरोना की वैक्सीन है, इसलिए उसे वापस करने आया था। खैर ये जांच का विषय है। लेकिन अभी सोचने वाली बात ये है चोरी किसकी हो रही है। ऑक्सीजन की हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की हो रही है, वैक्सीन की हो रही है, रेमडेसिविर की हो रही है। अब बेड की चोरी हो नहीं सकती। बेड की चोरी कौन कर सकता है, अस्पताल वाले कर सकते हैं, वो कर ही रहे हैं अपने हिसाब से। तो ये जो महामारी है निश्चित रूप से 135 करोड़ के देश में यदि महामारी आती है तो जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो उससे बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है और राज्य सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। कि जब पता था कि सेकेंड वेव आएगा, पश्चिमी देशों में ये आ चुका है, तो आपकी तैयारी क्या थी, इस पर कोई नहीं बोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो है मीटिंग लेने जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल की रैली को स्थगित करके और उन्होंने खुद ट्वीट किया। अंदाज़ा लगाइए, आपकी लास्ट रैली है उसको आप रद्द करके और कह रहे हैं कि अब हम इसकी समीक्षा करेंगे। अब बचा क्या है। इतने लोग जो जान जिनकी चली गई उनके वापस कैसे आएगी। और ऑक्सीजन के लिए देश में लोग मर रहे हैं, जिस देश में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। सोचिए, हम भी सोच रहे हैं, एकदम सोच ही तो सकते हैं और कर क्या सकते हैं। हम और आप मजबूर हैं। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।